गांव के कोनों से शहर के गलियारों तक, चौपाल के बैठक से सियासत के राज तिलक तक, हम पहुंचते हैं खबरों के तह तक, क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार आज तक। मैं बैठा हुआ हूँ अरेराज के महंत पीठाधीश्वर रविशंकर गिरी जी महाराज के पास, और पालघर महाराष्ट्र की जो घटना है वह दो साधुओं के साथ साथ एक उनके ड्राइवर थे, उनके हत्या की घटना है। और उस घटना के विषय में तरह तरह के लोग अपने अपने विचारों से अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। चूँकि संत समाज के शिरोमणियों में से एक गिने जाते हैं रविशंकर गिरी जी महाराज, तो हम उनसे जानते हैं कि इस विषय पर उनके क्या कथन है। शर्मनाक है ये घटना और पूरे भारत को शर्मसार किया है इस घटना ने। बहुत ही आहत हूँ। संपूर्ण भारत का साधु समाज इससे बहुत क्षुब्ध है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। धर्म की भूमि, त्याग की भूमि, महाराष्ट्र की भूमि पर इस तरह का कुकृत्य किसी भी रूप में इसको एक्सेप्ट करने योग्य नहीं है। और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ साथ अब वो वक्त आ गया है जब हर एक सनातनियों को एकजुट हो करके और इसका प्रतिकार करें, क्योंकि ये ऐसी घटना किसी भी रूप में हमारा देश स्वीकार नहीं करेगा। और जैसा कि संतों ने ये आदेश दिया है कि अभी जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको अलग अलग रूप से जो है उसमें बचाव, अलग अलग तरह से अलग अलग समुदाय और अलग अलग राजनेता, अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग तरह से अपने वक्तव्यों को रख रहे हैं। मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि चूंकि संत हमारी जो परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति है, हम सर्वे भवन्ति सुखिना की बात करते हैं और संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करते हैं। इसी स्वरूप में हर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को एकजुट होकर इसकी निंदा करते हुए, सिर्फ पुलिस वालों के सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। ये तो एक लॉलीपॉप जो परंपरा बहुत पूर्व से चली आ रही है, छोटी सी छोटी घटना हो, बड़ी सी बड़ी घटना हो, उस पर सस्पेंशन हर घटना पर उपाय नहीं हो सकता है। इसमें जितना अपराध हत्या करने वाले लोगों की है, उससे ज्यादा अपराध जो पुलिसकर्मी वहां उपस्थित थे उनका है। इसलिए मैं यह सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो पदाधिकारी या पुलिस वहां उपस्थित थे उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर उनको जेल के भीतर होना चाहिए और आजीवन उनको अपने पद पर कभी कार्यरत नहीं किया जाना चाहिए। इसको किसी भी रूप में महाराष्ट्र सरकार को लागू करना चाहिए। सिर्फ हिंदुत्व की छवि को अपने वक्तव्यों में रखने से आप हिंदुत्व के बहुत बड़े परिचायक नहीं हो सकते हैं और उसके पोषक नहीं हो सकते हैं। और महाराष्ट्र की सरकार, ये जो शिवसेना की सरकार है, ये आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने हमेशा बिहार और यूपी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन आज ये संतों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, इसको पूरा देश कभी भी शिव सैनिकों को माफ नहीं करेगा। हृदय छलनी हो गया है और आज ये समस्या को देखते हुए ये आवश्यकता समझ में आती है कि पूरे देश भर में हर मठ मंदिरों को इतने संगठनात्मक रूप से कार्य आगे करना चाहिए कि छोटी सी छोटी समस्या और घटना मठ मंदिरों के साथ होने से पहले उसका इतना भय उसके अंदर हो जाए कि कोई सोचने से पहले सोच भी ना सके इस तरह की घटना को अंजाम देने से पूर्व। महाराज, एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि यह एक चिंता का विषय है जो घटना हुई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि यह इसके विषय पर चिंतन भी करने की आवश्यकता है कि आखिर ये लोग इतने उग्र क्यों हो गए?
इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इस विषय पर क्या कहें? देखिए, ये तो पूर्णतः जिम्मेदारी सरकारों की होती है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में पूरे प्रशासनिक लोग तत्पर हैं, तो एक साथ इतनी भारी संख्या में लोग एक जगह एकत्रित कैसे हो गए? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसकी सरकार है, जिसके नियंत्रण में वहां की प्रशासन है, ये तो स्वभावतः जिम्मेदारी उसी की होती है। अभी जो वर्तमान परिवेश में कोरोना की महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है और उस समय इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लगातार इस तरह की भी बातें की जा रही हैं कि ग्रुप बना के उनके विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता अभी है या अभी हमें रुकना चाहिए? वैसे तो अभी पूरा विश्व महामारी कोरोना से लड़ रहा है। ऐसे में जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहती है तब तक के लिए हम सभी को धैर्य रखना चाहिए और इसके बाद यह अवलोकन करना आवश्यक है कि इस घटना के ऊपर कार्रवाई क्या क्या हुई। अब तक किसी भी कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जैसे आपने यहाँ के साधुओं को, अपने मठ मंदिरों की आपने बात की, उनके लिए आपके प्रयास किस तरह से होते हैं? धर्म की रक्षा के लिए क्षेत्र विशेष में आपने किस तरह के प्रयास किए हैं या किस तरह की योजनाएं हैं आपकी? देखिए, अभी तो हम लोग कुछ संतों से बात हुई है जिसमें अखबार के माध्यम से आप लोगों ने यह देखा है कि इस पर हम लोग कड़ी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त किए हैं। जैसे लॉकडाउन की स्थिति समाप्त होती है उसके बाद हम लोग उत्तर बिहार के सभी संत इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद जो है इस पर हम लोग, जैसे अभी हमारी बात हुई है वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी जी महाराज से, लॉकडाउन के बाद जो अखाड़ा परिषद और हमारे जूना अखाड़े के जो वरिष्ठ संत हैं उनके नेतृत्व में जो भी कुछ के लिए जो है तिथि निर्धारित की जाएगी, उस निर्धारित तिथि पर हम लोग अपने उत्तर बिहार और पूरे बिहार भर से सभी संतों के माध्यम से एक साथ पूरे बिहार भर के युवाओं का आह्वान करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो चंपारण इसका अच्छे मजबूती के साथ इसका प्रतिनिधित्व करेगा। अभी हम बात कर रहे थे रविशंकर गिरी जी महाराज से, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी व्यथा भी बताई हमें और कुछ मार्गदर्शन भी दिया कि आने वाले समय में किस तरह के कार्यों को करने की आवश्यकता है। मैं अभिनव, बिहार आज तक लाइव।